पाताल यंत्र। पाताल यंत्र जैसा कि नाम से मालूम होता है कि पाताल अर्थात जमीन के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर 1 हाथ गहरा गड्ढा बना लेते हैं। 1 हाथ यानी 1 हस्त, मध्यमा उंगली के टिप से लेकर के कोहनी की हड्डी तक की जो लंबाई होती है वो 1 हस्त कहलाती है। तो 1 हस्त लंबा, चौड़ा और ऊंचा गड्ढा बना लेते हैं। उसके बाद हम एक पात्र लेते हैं जिसमें कि उस औषधि को भरते हैं जिसका हमें तैल निकालना होता है। औषधि भरने के बाद पात्र के मुख को एक छिद्र युक्त सराव से अच्छी तरह से संधिबंधन कर देते हैं। उसके बाद औषधि युक्त पात्र को दूसरे पात्र के मुख में फिट करके अच्छी तरह से संधिबंधन कर देते हैं। फिर दोनों पात्र को उठा करके औषधि वाला पात्र जो है, जो कि ऊपर रहेगा, जमीन के बाहर रहेगा, और जिसमें औषधि नहीं है, खाली है, वो जमीन के अंदर जो हमने गड्ढा बनाया है उसमें हम अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो पात्र जमीन के ऊपर है उसके चारों ओर उपले रख करके अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो जो औषधि है, जो उसके अंदर का तेल है, वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके जो छिद्र है सराव का उससे निकल करके दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। इसे हम पाताल यंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तैल पातन यानी तैल निकालना। सावधानियां क्या रखनी है, दोनों पात्र के बीच में अच्छी तरह से संधिबंधन होना चाहिए। पात्र 1 के मुख में जो हमने सराव युक्त जो है छिद्र युक्त सराव रखा है उसमें भी अच्छी तरह से संधिबंधन होना चाहिए। और अग्नि जो हम देंगे वो मध्यम अग्नि होनी चाहिए। तीव्र अग्नि होगी तो औषधि जल जाएगी, तेल नहीं निकल पाएगा। यही है पाताल यंत्र, कच्छप यंत्र। इस यंत्र में हम सबसे पहले जमीन के नीचे एक गड्ढा बनाते हैं। उसके बाद उसमें पात्र 1 को अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। पात्र 1 में उसके बाद जल भर देते हैं, पूरा जल भरा होना चाहिए। उसके बाद पहले पात्र से पात्र 2 लेते हैं जो कि बड़ा होना चाहिए, और इस प्रकार से रखते हैं कि पात्र 2 की तली पात्र 1 के जल में पूरी तरह से डूबी रहे। उसके बाद पात्र 2 में हम मूसा रखते हैं जो कि लोहे की होनी चाहिए, रख करके उसमें हम बिड और पारद को रख देते हैं। उसके बाद हम पात्र 2 के ऊपर एक ढक्कन, जिसे हम कटोरी भी कहते हैं, को रख करके संधि बंधन करते हैं और उसके ऊपर 7 कपड़ मिट्टी करते हैं और सुखा लेते हैं। उसके बाद पात्र 2 के ऊपर खदिर या बेर के कोयले रख करके अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। यही कहलाता है कच्छप यंत्र। इसे हम कच्छप यंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कछुए की पीठ की तरह दिखाई देता है। इसका कार्य क्या है, इसमें हम स्वेदित एवं मर्दित पारद और बिड का जारण करते हैं। इसकी सावधानियां क्या हैं, संधि बंधन ठीक से होना चाहिए और 7 कपड़ मिट्टी युक्त होना चाहिए, और इसमें हम तीव्र अग्नि का प्रयोग करते हैं जिससे कि पारद का जारण हो सके। तुला यंत्र।
तुला यंत्र। इसमें हम वृन्ताकार मूसे द्वय, हम वृन्ताक अर्थात बैगन की आकृति के दो मूसा लेते हैं, 1 2। तयो कंठाद खलु प्रदेश मात्रम नलिका मृदा लिप्ताम सुसंधिकाम। फिर हम कंठाद कंठ प्रदेश में मूसा के नलिका, एक नलिका को लेकर के अच्छी तरह से मृदा लिप्ताम मिट्टी से सुसंधिकम संधि बंधन कर देते हैं, जो कि दोनों मूसा के कंठ को जोड़ता हो। तत्र एकस्य छिपेद सूतकम अन्यस्याम गंधचूड़कम। एक मूसा में शुद्ध पारद, दूसरी मूसा में शुद्ध गंधक को भर देते हैं। निरुद्ध मूषयोर वक्तम। फिर मूसा के मुख को हम निरुद्ध अर्थात पिधानक से बंद कर देते हैं। उसके बाद बालुका यंत्रे छिपेत। फिर इस यंत्र को उठा करके हम बालुका यंत्र में रख देते हैं। रखते समय में ध्यान रखना है कि तली से 2 अंगुल ऊपर रखना है। पहले 2 अंगुल बालुका बिछा देंगे, उसके बाद हम मूसा को रखेंगे। अधो अग्नि ज्वलयेद, और फिर इसे हम भट्ठी पर रख करके अग्नि जला देते हैं। तुला यंत्रकम उदाहृतम, इसे हम तुला यंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है? गंधक का जारण। यह रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 5 से लिया गया है। और सावधानियां हमें क्या रखनी है? संधि बंधन ठीक से होना चाहिए। दोनों नली जो है, दोनों मूसा में अच्छी प्रकार से संधि बंधन हो, और पिधानक का भी संधि बंधन ठीक से हो। दूसरी, हमें मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि का प्रयोग करना है। तीसरा, मूसा तली से 2 अंगुल ऊपर होना चाहिए। यह पूरा यंत्र तुला अर्थात तराजू की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम तुला यंत्र कहते हैं।